मुक्ता मानस मंडली न्यू कुर्सी पार भिलाई। बोल सियावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। निसा गामा पानिधा सा निधा पा मा गा सा धा नि सा गा मा मा गा गा सा सा धा धा नि सा सा गा गा मा मा। आ श्री गणपति गुरु शारदा बंधव बारंबार पर ब्रह्म के रूप सब भिन्न भिन्न आकार। सद्गुरु ही परमात्मा सद्गुरु ही करतार। मुक्ता सद्गुरु आत्मा वेदन रहा पुकार। तुलसीदास जी के पद कमल 12 बार मना। गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय। पवन तनय संकट हरण मूंग मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। प्रथम पुष्प भगवान शिव के चरणों में समर्पित है। ओम नमो महेश कृपालम। ओम नमो महेश कृपालम। ओम नमो महेश कृपालम। ओम नमो महेश कृपालम। गिरजापति दीन दयालम। गिरिजापति दीन दयालम।
मुण्डनाचतं मुण्डमालत्रयकुण्डभजतं झुण्डप्रेतचामुण्डनाचतं संग उमासुतसहितराजितं संग उमासुतसहितराजतं शिवसुन्दरनयनविशालम् गिरिजापतिदीनदयालम् ॐ नमो महेश विशालम् रामायुध अंकितगृह शोभाभरणि न जाई हो रामा नवतुलसिका विन्नतः देखी हर्ष कपिराई हो रामा आशुतोष जय जयति महेशं पदपूजक देवादि सुरेशम् आशुतोष जय जयति महेशं पदपूजत देवादिसुरेशम् आशुतोष जय जयति महेशं आशुतोष जय जयति महेशं पदपूजक देवादि सुरेशम् आशुतोष जय जयति महेशं पदपूजत देवादिसुरेशम् दीन जगत तव शरण हमेशं दीन जगत तव शरण हमेशम् महाकालम् शिव महाकालम् गिरिजापति दीनदयालम् गिरिजापति दीनदयालम् ॐ नमो महेश कृपालम् ॐ नमो महेश कृपालम् शिव नमो महेश कृपालम् ॐ नमो महेश कृपालम् ॐ नमो महेश कृपालम् लखन सिया रामचंद्र शंकर हरे ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुं कृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कण कण आतुर हो जाता है जिसके लेने पावन नाम अखिल विश्व की शांति प्रदायक सच्चिदानंद तुझे प्रणाम। रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णी न जाई नव तुलसी के वृंदता देखिए हर्ष कपिराय। बोले राजा रामचंद्र की। राम कथा रामायण के आयोजक आप समस्त भागीरथ परिवार पंडोल, आप मन के अगाध तपस्या ले मानस गंगा के अविरल धारा बहत है। आप मन के सजाए हुए आसन में, उच्च आसन में विराजमान परम विद्वत निर्णायक जन
अवैया जवैया की हियाव करत उद्घोषक महोदय जी, आध्यात्म प्रेमी सज्जनों, शक्ति स्वरूप वात्सल्यमयी माताओं, करुणामयी बहनों, छोटे छोटे बाल गोपाल और राम कथा के अनंत प्रेमी हनुमंत लाल जी, आप सबों के श्री चरण कमल में नया कुर्सी पार मुक्ता मानस मंडली के तरफ ले बारंबार प्रणाम है, स्वीकार करो। मानस प्रेमी सज्जनों, भौतिक सुखला विराम दी के राम कथा के अनंत गाथा ला जीवन में समेटे के प्रयास करें। आप सब मन के असीम दुलार से हम लाए मंच प्राप्त है और मंच में प्रसंग सुंदर कांड के प्रसंग है। बाबा जी लिखते सुंदर कांड के बारे में, सुंदर सुंदर कांड सुहावन, ये बड़ा सुंदर कांड है। भूत भावन भोलेनाथ ला पार्वती हाथ जोड़ करके पूछते कस भोलेनाथ, ये सुंदर कांड ला सुंदरे सुंदर कहा था, लेकिन यहाँ तो घर द्वार घलो जल गए, कन्होल कुटकुट ले मार घलो डरे है, कन्होल घर ले घलो निकाल दे, तब सुंदर 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 कांड सुहावन। भगवान शंकर कथे कावर सुंदर नहीं है पार्वती, जे दुनिया ला तरसात रहा है वो वैसन के कनो घर द्वार जल जाए तो दुनिया हंसी में नहीं कि नहीं में नहीं, काबर ओकर से दुनिया त्रसित है। वैसन आदमी ला दंड देना जरूरी है, वो सुंदर है। अर्थात सुंदर कांड के जैन भी पात्र है, जैन भी कथा है, वो सुंदरता के विशाल सुंदरता ला बना करके रखे है। आवन सुंदर कांड के पावन प्रसंग, भूत भावन भोलेनाथ शंकर मां पार्वती ला कथा बतात कथे सुन पार्वती, सचराचर के आत्मा पूर्ण पार ब्रह्म परमात्मा धराधाम में मानव लीला करते हैं, और मानव लीला करते हैं तो सकल अपन शक्ति ला समेटे हुए बड़े बड़े होकर सेवक हमें। और आज महाबली ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। हनुमंत लाल जी जगत जननी मां सीता के खोज करे बल लंका में पधार चुके हैं। और ये प्रसंग मानस प्रेमी सज्जनों, मानस में 3 ऐसे पात्र हैं, कथनी, करनी और रहनी वाले। एक रहनी वाले विभीषण ला पूछिस तो रवई यहाँ कैसा ने भैया, कथे तो जिमी दसनी न महाजीव बिचारी सुनहु पवन सुत रहनी हमारी। यह कथे कि मोर रहनी हाँ जीव के समान है, और जीव के बगैर देह के विस्तार नहीं है, निरर्थक है देह। विभीषण पर रहनी भावे, लेकिन कथनी और करनी के बारे में अभी हमारे महतारी मन बतावत रही से, बाली ला ओकर पत्नी बहुत मनईस लेकिन नी मानिस। कथे कह बाली सुन भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाच मोहि मारही तो पुनि होहि सनाथ। एक कथनी वाले कहे के भगवान राम सब जगह हवे, सबला बराबर देखते, सुग्रीव बाली हमने के भाईयान, तो हमला कैसे मार दी, ए बने ढंग के समझे नहीं। औ शांत वेश करनी कठिन बरनी न जाई स्वरूप, जेकर बारे में जानते हो परशुराम जी दिखे में सन फरसा धरे हावे, शांत वेश तो दिखे में दिखते लेकिन बरनी न जाई स्वरूप फरसा ले थे। ये शांत वेश करनी कठिन, एकर करनी कठिन है, दिखे में संत सन दिखत है। तो आवन हम एकर बारे में चिंतन करे के प्रयास करते हैं, रहनी वाले के बारे में। और रहनी में रहना चाहिए। हमार मुक्त उपदेशक जब संत मन धराधाम में आते ना, तो कथनी और करनी ला दरकिनार कर देते, रहनी में रहो। रहनी जैसा विश्राम घर नहीं है, और विभीषण का रहनी का घर है, इसलिए ये विभीषण की रहनी का सुंदर कांड में विशेष परिभाषा है। और विभीषण के ही कारण यह सुंदर कांड की सुंदरता और सुनने को और देखने को मिलता है।
आइए, यह सुंदरकांड की विशेषता विभीषण जैसे संत के द्वारा सजा हुआ है, और जिस देश में, जिस राज में संत रहे, उस राज की कल्पना ही हम क्या कर सकते हैं। रावण जैसे कि राज में, लंका में भी कोई संत रहते थे, और वो संत ऐसा रहते थे, उस संत की हम कल्पना इस प्रसंग के माध्यम से करेंगे। और वो संत की रहनी है, कथनी और करनी नहीं। कई जन मन कथे अलग और करछे अलग, वैसा नहीं। हम संक्षिप्त में प्रसंग में चिंतन करे बर जाथन। रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णि न जोई, नौ तुलसी के विंदत देखी हर्ष कपिराई। और मानस प्रेमी सज्जनों, एक तौर कह देता हूँ, हर प्रसंग कहीं ना कहीं हमारे जीवन में अमिट छाप छोड़ते। हर प्रसंग के पात्र हमारा कहीं न कहीं आईना दिखाते कि वास्तव में हमार मानव जीवन ला हम कैसन जियन, ये मानस दर्पण है। अवन प्रसंग से चिंतन करथन कि एक विभीषण रहत रीते घर के परिभाषल विशेष हनुमान जी का बर चिंतन करथे। और मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा देखे जहां तहां अग्नित योधा। हनुमान जी पूरा लंकम घूम गए, लेकिन कन्हों करो रुक के मन नहीं लगी, चढ़चढ़ाथे लंका। और संत महापुरुष काकरो घर में जाते ना, तो पैर रखते ही ओला आभास हो जाते काकरो घर गरु लगा थे, तो काकरो घर अच्छा लगा थे। बढ़िया संत वातावरण रहते ना, वहाँ एक घड़ी कहा दो घड़ी और रुक जाते राम के गुणानुवाद करत। ये संत परिभाषा है। तो काबर नहीं हमार हनुमान जी, जे राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। जे राम के अटूट भक्ति में डूबे रहने वाले आज हनुमान जी जब कन्हों कर जाते ना, तो संतता की जगह लगलो खोजत रहते। ये मंदिर में सीता खोजना तो खोजना है, लेकिन यहाँ संत घलो कौन है कहीं के खोजत रही, ये हनुमान जी के खोजना है। और देखते कि एक ठन कुटिया अलग से बने हैं, एक ठन घर अलग से बने हैं। दूर से ही दृष्टि डालते, रामायुध अंकित गृह, ओकर घर में राम नाम लिखा है। एक परिभाषा है, जान ले। हमार छत्तीसगढ़ी में कहावत है, जैसन जैसन दाई दादा तैसन तैसन लइका, और जैसन जैसन कोठा कुरिया तैसन तैसन खिरपा, कहावत है। अरे भाई, जेकर अपन आचरण से जे जुड़े रहते, सदा रहनी में रहते विभीषण जैसे, ते मन अपन दरवाजा में घलो राम नाम लिखते, राम के चौपाई लिखते। और कन्हो मन लिखे रहते, तेल देखे हो भिलाई तीर में हो, अंदर प्रवेश करना निषेध है, कुत्ता से बच कर रहे। और कहीं कहीं लिखे रहते, तुमन जाना तो सब लिखाए रहते तिला। तो ये घर के परिचय, वो घर हर अपन बारे में परिचय दे थे। और काकरो दरवाजा मस्त जय श्री राम लिखा है, काकरो घर के आगू में बढ़िया तुलसी चावरा लिखा है। और मैं एक चीज तो अकाट्य सूत्र देना चाहता हूँ सुंदरकांड के ए प्रसंग से। कन्हों ला यदि अपन हनुमान, कन्हों ला यदि हम अपन घर में हनुमान जी आए, फेरा लगाए, वो मोर घर ला सुदृढ़ ओकर कृपा से रखो, ऐसा कोई सोचना है ना। ये प्रसंग के माध्यम से, ये प्रसंग के पात्र से अपन जीवन में शिक्षा ले ले। हनुमान जी कते कर ठहर थे, हनुमान जी वही कर ठहर थे। रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाई, नौ तुलसी के वृंद तहां देखी हर्ष कपिराय। जेकर घर तुलसी चावरा है, और जेकर घर राम नाम के पूजा होते, राम नाम के नाम है, या रामायण रख करके पूजा होते, या एन केन प्रकार जैसे भी राम के पूजा होते, ओकर घर हनुमान जी जरूर फेरा लगाते हैं। लेकिन आज के मैं परिवेश में कह देना चाहता हूँ, क्षमा करना, जे चीज ला मैं आज के मंच के माध्यम से बोलना चाहता हूँ। काबर की नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। जब मुक्त गुरु दुनिया में आते, तो ये संत देश ला दहाड़ करके बताते। लेकिन आजकल नाना पंथ हो गए, अब्बड़ रास्ता हो गए। कन्हो मन कहा थे तुलसी चावरल खनो, कन्हो मन कहा थे तुम्हार देवता त्रिशूल लखनो, कन्हो मन कहा थे दिया मत जलाओ, कन्हो मन कहा थे कान मुंदो काखरो वाणी मत सुनो। मैं कथो हमार रामायण में यदि ऐसन बारे में ठोस ठोंक बजा करके कन्हो भगवान शंकर के है ना, का के है जेन मना अपन कान में कन्हो भगवान के कथा नहीं सुने, तो श्रवण रंध अहि भवन समाना। और जेन मन हा कन्हो जीवन में पूजा पाठ काकरो आरती दियल पसंद नहीं करे, तो मान के चल के घोर पाप करत है। भले हम जीवन में दिया मत जला सकन, लेकिन ककरो दिया जलाते हुए देख करके कोनो दिल खुश हो जाए, तो दिया जलाने वाले से भी पुण्य
देखने वाला लगते, लेकिन का करवे आज अनेक पंथ के पाले पढ़ करके हम कहीं ना कहीं हम कौन से गढ़तम जात हन, जबकि कहे जाते माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु संत करावही सेवा, जिनके ये आचरण भवानी तही जानहु निश्चर संप्राणी। जेन हर दिया बत्तिल निभाए, पूजा पाठ ल निभाए, धर्म कर्म ल चाहे, तो केवल राक्षसी प्रवृत्ति के ही ज्ञान हो सकते, धर्म के ज्ञान नहीं हो सके। काबर की हमार मानस में मानसकार भोलेनाथ फोंक ठठा करके बोलते आवन। इस प्रसंग में हनुमान जी ऊंचे जाकर के ठहरते, जेकर घर राम नाम के अंकित है, जेकर घर राम के ध्यान है, जेकर घर तुलसी के चौरा है। मैं कहना चाहता हूँ यदि कनो हनुमान जी से अपन घर ला सुरक्षा चाहत हो तो जरूर तुलसी लगाओ, राम की खूब पूजा करो। आवन प्रसंग ला आगे बढ़ावो। बोले राजा रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी। नि सा रे ग रे सा, मा पा धा रे सा, सा धा नि पा, मा पा मा ग सा। आइए प्रस्तुत भजन दो तालों में निबद्ध है। अब कैसे छूटे,
लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। हनुमान जी लंका ला घूम करके देखे के बाद एक कुटिया विभीषण के देखी, जेहर बड़ा पवित्र लगथे, तुलसी के चौरा है, राम नाम अंकित है। और हनुमान जी देखते ओकर तीर में आकर के जब देखिन तो लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर। यहाँ तो सब तरफ घोर कटकट कटकट, लंका में निशाचर मन कटकटावत है, कौन ला मार डरन, कौन ला काट डरन, काकरसन मल्ल युद्ध करन। ये सब चीज हनुमान जी देखे है। हनुमान जी सोचते भगवान ऐसनो लंका में एक जन संत है, और ये संत कथनी करनी वाले नो है, रहनी वाले। एकर से लगते कि एकर अंदर बाहर घलो सब तरफ विचार अति पावन है। ऐसने हनुमान जी सोचत रथे। पहट के समय राम राम कह करके विभीषण जागथे। जो ही घर के बाहर ले हनुमान जी सुनते कि यहाँ रवैया तो कोई सज्जन है, संत है, और परिभाषा है, कनो सूत के उठत उठत कनो राम के नाम आ जाए, सहजता से आते। राम के नाम ला कन्हो मन कहना मन बुद्धि वाणी से अलग चीज है, लेकिन राम ला स्वभाव में लाना, संतता दे से स्वभाव में लाना। जैसे स्वभाव का है, मैं स्वभाव के उदाहरण दे देना चाहता हूं। जैसे कनो दाई महतारी मन पानी बोही का थे, वो कनो पीछू लोकर गघरल हरा दे, ओकर स्वभाव पता चल जाए, का गाड़ी दी दे, हुरहा निकल जाए, वो स्वभाव कहे जाते। और हुरहा निकले बर जीवन भर हम प्रयास करत रहथन राम नाम पर, जान के हम कोई भी समय राम कह सकथन। एक से थी एक घड़ी याद हो घड़ी पुण्य याद हो के याद, तुलसी चर्चा राम के कटय कोट अपराध कह के बड़ा सरल कर ले जाते चौपाई पढ़ के। ऐसा बात नहीं है। एक घड़ी याद हो घड़ी, एक घड़ी के जो कीमती समय है राम के नाम में आए बर बोला जन्म जन्मांतर प्रयास करना पड़ी, तब एक घड़ी तो लिए लागू हो सकते। जन्म जन्मांतर कई जन्म तक प्रयास करबे, तब वो एक घड़ी जे कीमती समय है ते में तो राम के नाम आई नित्य फुटानी मारत रह जिंदगी भर मोल राम आथे कही के। लेकिन मुसीबत के समय राम आना बड़ा मुश्किल है, मरे के बेरा राम आना मुश्किल है। एक से हम जिंदगी भर यज्ञ पूजन के माध्यम से, रामायण गीता के माध्यम से राम नाम से जुड़ करके रहना चाहिए। ऐसे हमारे संत मन के उपदेश है। लेकिन का करबे, रामायण में कन्हो मन एती अपन ढंग से मड़ोरत रथे चौपाई ला। अब कन्हो कर कथे क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित यह धम शरीरा, इच्छा शरीर धाम में कन्हो कर कथे बड़ भागी मानुष तन पावा। तो सबल समझ के थोड़ा चिंतन करे लगी, कतेल काबर कहा थे, बाल्य संतन के लिए कहा थे, अलग भाषा है। तो कहे मतलब आवन हम प्रसंग में चिंतन करथन कि राम नाम जीवन में आ जाना इतना आसान नहीं है। यही राम नाम ला मुख में आए वर जीवन भर धारण करे लगते। पूजा पाठ व्रत नेम से साधना से जुड़ करके वो साध्य ला हम प्राप्त करथन। संत मन कृपा से संत मन के रास्ता बताए ले हम उस साध्य तक की प्रवेश करथन। और सकल सचराचर में राममय हैं, तृण से आदि पर्यंत ब्रह्म राम हैं। और सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। ऐसे सकल जगत में राम के दर्शन हो जाए, ऐसा अनुभव करने के लिए ही हम सद्गुरु की चरण में जाते हैं, सद्गुरु की रास्ता ढूंढते हैं। और इसी प्रसंग में हनुमान जी को यह संत की प्राप्ति होती है। और यह संत है भक्तराज विभीषण, जो घर में तो राम नाम लिखा है, तुलसी की चौरा तो है, लेकिन हृदय से भी उठते उठते राम के नाम आ रहा है। जाने अनजाने में जिसके वाणी से राम का नाम आए वह बिल्कुल रहनी वाला है, इसका परिचय है। एनी टाइम राम राम। एक से तीगा पहली हमार सियान मन एक जन कोई दूसरा देखे ना सूत के उठे राम राम, तो वो ओला देख के राम राम। हम तोर में दर्शन करें राम के, ते हमार में दर्शन करे राम के, हमारे सनातन परिपाटी रीस। लेकिन का करवे आज हमार देश पर बुधिया बनत जात है, पाश्चात्य सभ्यता ला करके देश में लादे जात है। का करवे कन्हो मन अब नाना प्रकार के सब मनायल धलिस नमस्ते।
ता औ काका जती पहली हमार दीदी मन ला बढ़िया बहन जी कहत रहे, आज मैडम और मैम होते कर परिभाषा का होते तुमन करत रहो। मोर के एक मतलब निवेदन है कि हमार पाश्चात्य सभ्यता की तरफ मत जान, सनातन धर्म की तरफ जान। और हमार संत मन एक स्थिति जगह थे रामायण गीता भागवत के माध्यम से कि हमार सनातन धर्म का है, सनातन धर्म हमारे युगों युगों से राम राम कहे के। और ये परंपरा ला देख करके हनुमंत लाल जी खुश हो जाते। धन्य है विभीषण, मैं बहरी ले चिंता करत रहे, चिंतन करत रहे कि ये संत के घर है कही के, लेकिन ये प्रमाण हो गए कि अंदर घर से घलो आवाज निकला थे, ए राम मई पिरे हुए के घरे